नमस्कार, मैं हूं अपराजिता सिंह। पीयू पटना में आपका स्वागत है। आज है 1 जुलाई, दिन मंगलवार। आइए खबरों की ओर बढ़ने से पहले डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। 1 जुलाई से बदल जाएंगे बिहार में जमीन रजिस्ट्री के नियम। 4 अगस्त से आईआईटी पटना में शुरू होगा नया शैक्षणिक सत्र। पटना में पहला रोबोटिक रेस्टोरेंट खुला, उद्घाटन के दिन रोबोट के साथ सेल्फी की भीड़। जाने रेलवे के किन किन नियमों में हुआ बदलाव। बिहार चुनाव में साझा घोषणा पत्र पर मंथन। चलिए बढ़ते 21 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। 1 जुलाई से बदल जाएंगे बिहार में जमीन रजिस्ट्री के नियम। बिहार सरकार 1 जुलाई 2025 से जमीन की रजिस्ट्री प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने और धोखाधड़ी रोकने के लिए 4 सख्त नियम लागू कर रही है। पहला नियम है कि अब आधार बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा, जिसे कोई भी फर्जी पहचान से रजिस्ट्री नहीं कर सकेगा। दूसरा, सभी जरूरी दस्तावेजों को ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करना जरूरी होगी ताकि उनका डिजिटल रिकॉर्ड सुरक्षित रहे। तीसरा, सभी भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम से ही किए जाएंगे, नकद लेन देन पूरी तरह बंद होगा। चौथा, रजिस्ट्री के डिजिटल कॉपी तुरंत जारी की जाएगी, जिसे कभी भी डाउनलोड किया जा सकेगा। इन प्रावधानों से भू माफिया की गतिविधियों पर लगाम लगेगी और संपत्ति की खरीदी बिक्री में पारदर्शिता और सुरक्षा सुनिश्चित होगी। 4 अगस्त से आईआईटी पटना में शुरू होगा नया शैक्षणिक सत्र। देश के सभी 23 आईआईटी संस्थानों ने शैक्षणिक सत्र 2025 से 26 के लिए कार्यक्रम जारी कर दिए हैं। आईआईटी पटना ने नया सत्र 4 अगस्त से शुरू होगा और 31 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन व रिपोर्टिंग करनी होगी। ओरिएंटेशन कार्यक्रम 3 अगस्त तक चलेगा। अन्य आईआईटी जैसे मुंबई, दिल्ली, मद्रास और कानपुर में कक्षाएं जुलाई के अंतिम सप्ताह में शुरू होगी। आईआईटी गांधीनगर में कक्षाएं 18 अगस्त से शुरू होगी और वहां 21 जुलाई से 15 अगस्त तक फाउंडेशन प्रोग्राम चलेगा। कुछ संस्थानों ने अभिभावकों के लिए ओरिएंटेशन में भाग लेने की अनुमति दी है। पटना में पहला रोबोटिक रेस्टोरेंट खुला, उद्घाटन के दिन रोबोट के साथ सेल्फी की भीड़। बीते रविवार को कंकड़बाग में राजधानी पटना का पहला रोबोटिक रेस्टोरेंट खुला। उद्घाटन के दिन लोगों की भारी भीड़ जुटी और रोबोट के साथ सेल्फी लेने की होड़ मच गई। रोबोट ने 1 मिनट में खाना और बिल सर्व कर सबको चौंका दिया। मेयर सीता साहू समेत सभी मेहमानों को रोबोट ने नाश्ता परोसा। रेस्टोरेंट ऑनर राजकुमार, जो IHM बेंगलुरु से पास आउट और 24 लाख के पैकेज की नौकरी छोड़ चुके हैं, उन्होंने बताया कि यह कॉन्सेप्ट हैदराबाद से प्रेरित है। उन्होंने बताया कि रोबोट और सिस्टम को आगे और भी अपग्रेड किया जाएगा। रेस्टोरेंट में बच्चों के लिए प्ले जोन भी बनाए गए। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण बात, अगर आपको हमारी अपडेट्स और जानकारी पसंद आ रही है तो क्यों ना आप अपने प्योर पटना को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको सारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे और इस तरह आप हमारे वीडियो और खबरों से भी हमेशा जुड़े रहेंगे। हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ बने रहें और हमें आगे भी आपके लिए और बेहतरीन कंटेंट लाने का मौका मिले। जाने रेलवे के किन किन नियमों में हुआ बदलाव। 1 जुलाई 2025 से रेलवे ने रिजर्वेशन सिस्टम में अहम बदलाव किए हैं। अब ट्रेन की रवानगी से 8 घंटे पहले चार्ट तैयार होगा, जिससे यात्रियों को कंफर्म टिकट की स्थिति पहले ही पता चल जाएगी। तत्काल टिकट पर केवल आधार वेरिफिकेशन यूजर्स ही बुक कर सकेंगे। आरक्षण फॉर्म विभिन्न भाषाओं में भरने की सुविधा, सीट चयन का विकल्प और दिव्यांग छात्रों व मरीजों को विशेष सुविधा मिलेगी। किराए में भी बदलाव हुआ है। एसी क्लास में 2 पैसे किलोमीटर और नॉन एसी में 1 पैसा किलोमीटर की वृद्धि। 500 किलोमीटर तक किराया यथावत रहेगा। यह निर्णय यात्रियों की सुविधा और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए किया गया। बिहार चुनाव में साझा घोषणा पत्र पर मंथन। बीते 30 जून को पटना के प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में महागठबंधन की बैठक हुई। इस बैठक में बिहार विधानसभा चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन के साझा चुनावी घोषणा पत्र पर चर्चा हुई। उप समिति के सदस्यों ने चुनावी मुद्दों और संकल्पों पर मंथन किया। इसमें राजद, कांग्रेस, भाकपा, माले, माकपा, वीआईपी समेत विभिन्न दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। उन्होंने चुनावी रणनीति और साझा प्रस्ताव तैयार करने पर विचार विमर्श किया ताकि गठबंधन प्रभावी ढंग से चुनाव मैदान में उतर सके। यह बैठक चुनावी तैयारी के लिए महत्वपूर्ण कदम साबित हुई। तेजस्वी के एंटी वक्फ रैली पर शामिल होने पर भड़के अशोक चौधरी।
बीते दिन पटना के गांधी मैदान में एंटी वक्फ रैली में तेजस्वी यादव की मौजूदगी पर जेडीयू नेता और मंत्री अशोक चौधरी ने तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि खुद को मुस्लिम यादव नेता बताने वाले तेजस्वी को मुस्लिमों से पूछना चाहिए कि 15 साल की सत्ता में उनके लिए क्या किया गया, कितने मदरसे सरकारी बने, छात्रावास खुले या कोचिंग की सुविधा दी गई। उन्होंने कहा कि नीतीश सरकार सबके विकास के लिए काम कर रही है, जबकि विपक्ष केवल धर्म और जाति की राजनीति कर रही है। इंटर की पहली मेरिट लिस्ट पर अब 3 जुलाई तक नामांकन। बिहार बोर्ड ने इंटरमीडिएट 11वीं की पहली मेरिट लिस्ट के आधार पर नामांकन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 3 जुलाई कर दी है। निर्धारित समय में नामांकन न करने वाले विद्यार्थियों की सीटें रिक्त घोषित कर दी जाएगी और उनका नाम OFSS वेबसाइट से हटा दिया जाएगा। स्कूल प्राचार्यों को नामांकित छात्राओं की सूची 4 जुलाई तक ऑनलाइन अपडेट करनी होगी। इसके बाद खाली सीटों के लिए दूसरी मेरिट लिस्ट जारी होगी। राज्य के 10,006 शिक्षण संस्थानों में लगभग 17.50 लाख सीटों पर नामांकन होगा। अधिक जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट और हेल्पलाइन उपलब्ध है। पटना में अव्यवस्था से परेशान यात्री, सफाई और सूचना दोनों नदारद। दानापुर स्टेशन पर प्लेटफॉर्म पर टूटे फ्लैक्स बोर्ड, टपकते सोड और गंदे वॉश बेसिन से यात्री परेशान है। प्लेटफॉर्म 2 से 5 पर शौचालय नहीं, कोच इंडिकेटर की कमी से अफरा तफरी मचती है। इको पार्क के पास शौचालय में गंदगी और PMCH में पूछताछ काउंटर पर जनरेटर ऑपरेटर बैठे। करबिगिया फ्लाईओवर पर दिशा सूचक बोर्ड नहीं होने से रोज वाहन चालक भ्रमित होते हैं और दुर्घटना का खतरा बना रहता है। 20 महिलाओं की चेन झपटने वाले 4 बदमाश समेत 7 गिरफ्तार। पूर्वी पटना में बीते 6 महीनों से महिलाओं की चेन झपटने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने गिरोह के 4 बदमाशों सहित चोरी की ज्वेलरी खरीदने वाले 2 ज्वेलरी दुकानदार, बाप बेटा और 1 मोबाइल खरीदार को गिरफ्तार किया गया। ये सभी बदमाश 18 से 20 वर्ष के हैं और स्कैम के आदी हैं। 27 मई को 2 वारदातों के बाद CCTV फुटेज से सुराग मिला। बदमाशों के पास से बाइक, नकद, गला हुआ सोना और मोबाइल बरामद हुए हैं। SSP के अनुसार पूछताछ में कई और नाम सामने आए हैं जिनकी तलाश जारी है। 11 नगर निकायों के कचरे से पटना में 15 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। पटना में 11 नगर निकायों के कचरे से 15 मेगावाट बिजली उत्पादन की परियोजना PPP मोड पर पूरी होगी। इसके लिए 513 करोड़ रुपए की लागत आएगी, जिसमें केंद्र सरकार ने 33% राशि जारी कर दी है। यह प्लांट बिजली के साथ एथेनॉल और कंपोजिट खाद भी बनाएगा, जबकि बचा हुआ कचरा लैंडफिल मटेरियल से रूप में इस्तेमाल होगा। परियोजना से पटना की ऊर्जा जरूरतों में वृद्धि होगी और कचरा प्रबंधन भी सुधरेगा। बिहार में ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए यह बड़ा कदम माना जा रहा है। अब सड़क हादसे के पीड़ितों को मिलेगा मुआवजा। बिहार सरकार सड़क दुर्घटना पीड़ितों को समय पर मुआवजा दिलाने के लिए IRAD और EDAR पोर्टल पर दुर्घटनाओं का डिजिटल डाटाबेस तैयार कर रही है। पिछले 3 वर्षों में पटना और मुजफ्फरपुर में सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं दर्ज हुई है। EDAR पोर्टल दुर्घटना, वाहन, FIR व अन्य जानकारियां एकत्र करता है, जिससे मुआवजे के दावों का निपटारा तेज होता है। लगभग 18,000 मामले EDAR पर अपलोड हो चुके हैं, जिनमें से 2,000 फॉर्म 7 में परिवर्तित होकर क्लेम में जा चुके हैं। यह पहल पीड़ितों को न्याय दिलाने और सड़क सुरक्षा में सुधार के लिए अहम मानी जा रही है। अब सरकारी स्कूल के बच्चे सीखेंगे आपदा में बचने के गुण। बिहार के सभी सरकारी स्कूलों में कक्षा 8 और 9 के बच्चों को हर शनिवार सुरक्षित शनिवार के तहत आपदा सुरक्षा प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत भूकंप, आग, बाढ़ जैसी आपदों में बचाव के तरीके सिखाए जाएंगे। शिक्षकों को पटना में आवासीय प्रशिक्षण देकर प्रशिक्षित किया जाएगा, जो बाद में बच्चों को जागरूक करेगा। इससे बच्चे न केवल खुद सुरक्षित रहेंगे, बल्कि गाँव घर में भी दूसरों को आपदा से बचाने में मदद करेंगे। CBSE में 2 बार होने वाली 10वीं बोर्ड परीक्षा प्रणाली पर होगी चर्चा। पटना में 3 और 4 जुलाई को CBSE का 2 दिवसीय सम्मेलन ज्ञान भवन में आयोजित होगा,
जिसमें 10वीं की 2 बार होने वाली परीक्षा प्रणाली पर विशेष चर्चा होगी। राज्य भर के निजी स्कूलों के संचालक और प्राचार्य इसमें शामिल होंगे। सम्मेलन में बच्चों को प्रयोगात्मक ढंग से पढ़ाने, नवाचार, साइबर क्राइम जागरूकता, स्वास्थ्य, साफ सफाई और शैक्षणिक वातावरण सुधार पर चर्चा होगी। सीबीएसई संबद्धता मानकों, समय पर पाठ्यक्रम पूरा करने और विज्ञान व व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने पर भी दिशा निर्देश दिए जाएंगे। पटना से बिल्डर समेत 3 अरेस्ट, केस और हथियार में। हाल ही में पटना के फुलवारी शरीफ स्थित सगुना मोड़ पर एक अस्पताल संचालक डॉक्टर महेश से 2 करोड़ की रंगदारी मांगी गई थी। मामले में एसटीएफ ने दरभंगा और पटना से बिल्डर नूर मोहम्मद उर्फ लाल बाबू, फरहान और सैफ को गिरफ्तार किया। दरभंगा में आर्यन डेवलपर्स के कार्यालय पर छापेमारी हुई, जहां से हथियार, मोबाइल, 2.5 लाख रुपए और कारतूस मिले। आरोपियों ने रंगदारी नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी थी। केस फुलवारी थाने में दर्ज है। पटना में 50 लाख वोटरों का होगा सत्यापन। पटना जिले में 26 जुलाई तक विशेष सघन मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। इसमें 14 विधानसभा क्षेत्रों के 50.31 लाख वोटरों का सत्यापन किया जाएगा। 4,906 बीएलओ घर घर जाकर मतगणना प्रपत्र वितरित करेंगे। जरूरी दस्तावेज जमा नहीं करने पर नाम सूची से हटाया जा सकता है। अंतिम मतदाता सूची 30 सितंबर को प्रकाशित होगी। यह अभियान मृत, अनुपस्थित या स्थानांतरित मतदाताओं को सूची से हटाने और योग्य मतदाताओं को शामिल करने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। सरकार देगी इस काम के लिए सब्सिडी। पटना में आम महोत्सव के समापन पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने आम किसानों को पैकेजिंग पर सब्सिडी देने की घोषणा की। इससे किसानों को बेहतर बाजार मिलेगा और आम की बिक्री बढ़ेगी। वैशाली जिला सर्वश्रेष्ठ रहा, जबकि आम खाने की प्रतियोगिता में पटना के रियांश राज प्रथम आए। कृषि विभाग ने आम को सांस्कृतिक धरोहर बताया। पटना में आयोजित इस कार्यक्रम में किसानों और छात्रों को पुरस्कृत किया गया और पर्यावरण जागरूकता को भी बढ़ावा दिया गया। रेलवे की मंशा, लोगों को मिले सुविधाएं लेकिन यात्री हुए परेशान। पटना और दानापुर में ट्रेनों की लेट लतीफी से यात्री परेशान है। बीते रविवार को हरिद्वार से राजगीर स्पेशल ट्रेन 11 घंटे देर से पहुंची। पूर्व मध्य रेलवे जोन में स्पेशल ट्रेनों की संख्या में 25% बढ़ोतरी से ट्रैक पर दबाव बढ़ा है। आउटर ट्रैक पर ट्रेनों के खड़े रहने से यात्री टेम्पो से जंक्शन पहुंचने को मजबूर है। प्लेटफॉर्म पर भीड़, गर्मी और इंतजार से लोग बेहाल हैं। समय पालनता घटकर 80% रह गई है, जिससे रेलवे की सेवाओं पर सवाल उठ रहे हैं। पटना के बड़े होटल में फॉर्मेलिन युक्त पनीर परोसी गई। बीते दिन पटना के एक बड़े होटल में फॉर्मेलिन युक्त पनीर परोसी गई, जो सब को संरक्षित करने में उपयोग होती है। खाद्य सुरक्षा विभाग की जांच में यह खुलासा हुआ। 2 सॉस फैक्ट्रियों के उत्पादों में सिंथेटिक कॉमर्शियल रंग भी पाया गया। पनीर व देसी घी में मिलावट, नमी और चिकनाई की गड़बड़ी भी मिली। विभाग ने 2 होटलों व फैक्ट्रियों पर केस दर्ज कर कोर्ट में कार्रवाई शुरू कर दी। पटना में बढ़ रहा पालतू जानवरों का क्रेज। पटना में पालतू जानवर पालने का चलन तेजी से बढ़ रहा है। लोग खासकर कुत्ते और बिल्लियों को परिवार का हिस्सा मानते हैं। साइबेरियन हस्की और पर्सियन कैट सबसे ज़्यादा पसंद किए जा रहे हैं। शहर में ग्रूमिंग सेंटर, पेट शॉप और क्लिनिक की संख्या भी बढ़ी है। विशेषज्ञों का मानना है कि पेट पालना सुखद है, लेकिन देखभाल, वैक्सीनेशन और खर्च की जिम्मेदारी को गंभीरता से समझना जरूरी है। पटना में मौसम का बदलेगा मिजाज, कई जगह बारिश की संभावना। पटना सहित राज्य के कई हिस्सों में अगले कुछ दिनों में मौसम में बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार अनेक स्थानों पर बारिश की संभावना जताई गई है। खासकर राज्य के दक्षिणी हिस्सों में कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। मौसम के इस बदलाव से लोगों को उमस और गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है। पटना में बनेगा ड्राई डॉक, जहाजों की मरम्मत होगी आसान। पटना के कुर्जी में गंगा किनारे ड्राई डॉक निर्माण की योजना को मंजूरी मिल गई है। यह कोलकाता और वाराणसी के बीच इकलौता ड्राई डॉक होगा, जिसमें मालवाहक और यात्री जहाजों की जांच व मरम्मत संभव होगी। जमीन उपलब्ध कराई जा चुकी है और IIT मद्रास इसकी रूपरेखा तैयार कर रहा है।
अगस्त 2025 से निर्माण शुरू होकर 2026 तक कार्य पूरा होने की उम्मीद है। इससे सैकड़ों लोगों को रोजगार मिलेगा और जहाज कंपनियों का खर्च भी बचेगा। बीते दिनों जिन्होंने हमारे वीडियो पे लाइक और कमेंट किए थे उनके नाम है मनोज दास, अमरजीत कुमार, अनूप कुमार, बबलू कुमार, विनय कुमार, संजीव कुमार, राम बाबू दास, स्वास्तिक कुमार, राकेश कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। क्या सरकार की स्वास्थ्य सुविधाएं आपके क्षेत्र में सही से काम कर रही है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। पटना की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे प्योर पटना। साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करें।